तो ये बड़ी खबर है जहां पर हार्दिक पटेल के एक शख्स ने थप्पड़ मारा है। गुजरात के सुरेंद्र नगर सभा के दौरान ये थप्पड़ कांड हुआ, जहां पर हार्दिक पटेल संबोधित कर रहे थे जनसभा को, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे हार्दिक पटेल, और इसी बीच एक शख्स मंच पर पहुंचा और थप्पड़ जड़ दिया। तो गुजरात के सुरेंद्र नगर सभा के दौरान मारा थप्पड़, बड़ी खबर है जहां गुजरात में थप्पड़ कांड, हार्दिक पटेल के एक शख्स ने थप्पड़ मारा। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रणव पटेल जुड़ गए हैं। प्रणव, एक शख्स ने मंच पर आकर थप्पड़ जड़ दिया, हालांकि समर्थकों ने तो जमकर पीटा, कारण क्या थे? कोई बातचीत हो पाई, कुछ जानकारी मिल पाई? मैं पहले बता दूं कि ये सुरेंद्र डिस्ट्रिक्ट का वडवाण जो छोटा सा विलेज है, वहां पर राहुल गांधी हार्दिक पटेल वहां पर पहुंचे थे। हार्दिक पटेल की वहां पर सभा चल रही थी, हार्दिक पटेल स्पीच दे रहे थे। सही उसी समय पे एक बंदा आया है और बंदा ने उसको उनके साथ मारपीट हुई है। बाद में जो जितने भी समर्थक थे हार्दिक पटेल के, उन्होंने भी उस बंदे को मारा है। और जो बंदा है अभी लापता है, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। और साथ में ही हार्दिक पटेल है, वो भी पुलिस में पहुंचे हैं और वो भी कहना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोगों ने ये उनको मारपीट की है। उनका सीधा आरोप हार्दिक पटेल का है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि जो बंदा था वो भाजपा का समर्थक था या कोई अन्य था या कोई यहाँ का लोकल फार्मर था। लेकिन वो जाना जा रहा है कि कोई बाहर का आदमी था, वो वहां पर मंच पर पहुंचा था और जब हार्दिक पटेल स्पीच दे रहे थे उसी टाइम पर वो पहुंच गया और उन्होंने लाफा लगाया है। बाद में ही उनके जो समर्थक थे हार्दिक पटेल के, वो उन लोगों पर उनको भी मारा था और उनके जो सब कपड़े हैं वो भी फाड़ दिए थे। पूरी घटना आप पुलिस स्टेशन पर पहुंची है, लेकिन राजकीय जो राजनीति भी है वो भी गरमाई हुई। कांग्रेस का सीधा आरोप यहाँ पर लगा हुआ है कि ये भाजपा ने ही करवाया है, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पटेल स्टार प्रचारक है गुजरात में और जो जिस तरह से वो सभाएं यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भाजपा को नुकसान हो रहा है। तो भाजपा इस तरह की हरकत यहाँ पर कर रही है, ऐसा सीधा आक्षेप यहाँ की प्रदेश कांग्रेस है वो कर रही है। जी, तो क्या यहाँ पर पुलिस बल तैनात नहीं था प्रणव? क्योंकि युवक को जब पकड़कर पीटा गया तो जो समर्थक थे हार्दिक पटेल के, उनको नहीं रोका गया, उनको नहीं पकड़ा गया। जिस युवक ने आकर थप्पड़ मारा उसे नहीं, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी आक्रोशित ये युवक है, पहुंचा, एक थप्पड़ जड़ा और कुछ बोल भी रहा है। मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो पुष्टि नहीं हुई है कि वो बंदा कौन था। लेकिन ये कहा जाता है कि ये सुरेंद्रनगर का एक छोटा सा एक गांव है, वडवाण है। वहां पर हार्दिक पटेल की वहां पर वो सभा थी, वो प्रचार में अपनी स्पीच दे रहे थे। उसी टाइम पर ये बंदा वहां पर ऊपर आ रहा है, उनको वो लाफा मार रहा है। उसी टाइम पर जितने हार्दिक के समर्थक थे वो उस बंदे पर टूट पड़े और उन बंदे को मारा था, पीटा था। साथ में कई महिलाओं ने भी उसको मारा था। तो इस हिसाब से उसको पुलिस वहां पर पहुंची घटना, क्योंकि छोटा सा विलेज था तो पुलिस का जो बंदोबस्त होना चाहिए वो बंदोबस्त वहीं पर नहीं था, इसीलिए पूरी ये घटना हुई थी। लेकिन अभी तक पूरा जो मामला है वो पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है। वडवान जो पुलिस स्टेशन है सुरेंद्रनगर की, वहां पर हार्दिक पटेल भी पहुंचा है। साथ में ही कहा जा रहा है कि ये बंदा कौन है, लेकिन अभी तक पुलिस ने भी कोई पुष्टि नहीं की है कि ये बंदा कौन है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कोई समर्थक है, लेकिन साथ में ही बीजेपी के सामने कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि ये भाजपा का ही एक बंदा है और हार्दिक के प्रचार से वो लेकर वो गुस्सा था उसका, इसीलिए भाजपा ये हरकत कर रही है। लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है वो भाजपा का समर्थक है कि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं हो रहा है और पुलिस उसको लेके चली गई है और पुलिस भी कोई पुष्टि नहीं कर रही है कि ये आदमी कौन है। जी प्रणब, और साथ ही जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हार्दिक सभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी जनसभा को, अचानक से पहुंचता है युवक और थप्पड़ जड़ देता है। अब इस जनसभा को संबोधित करने के दौरान हार्दिक ऐसे क्या बात बोल रहे थे, ऐसा क्या उन्होंने बोला है जिसके चलते युवक इतना आक्रोशित हुआ है? कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे कोई बातचीत हो पाई है? हाँ जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता से वहाँ पर बातचीत हुई तो वहाँ कैसा जा रहा है कि वहाँ पर हार्दिक पटेल फार्मर की बात कर रहे थे, भाजपा के ऊपर वो जो बयान है वो दे रहे थे, क्योंकि वहाँ के सबसे जो एरिया है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वहाँ पर ज्यादातर फार्मर्स रहते हैं, फार्मर्स का वहाँ पर ज्यादा बड़ा इश्यू है। तो फार्मर इश्यू पर ही हार्दिक पटेल अपनी स्पीच दे रहे थे। उसी टाइम पर ये बंदा मंच पर चढ़ रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई उसको रोक नहीं रहा है
उसने भी जिस तरह से नेता जिस तरह से होता है उस तरह के कपड़े पहने थे, वो ऊपर चढ़ रहा है। जब हार्दिक पिच है वहीं उसको ऐसे उसके लाफा उसको लगा देता है, बाद में ही उनके समर्थक वहां पर टूट पड़ते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इससे राजनीति गुजरात में गर्म हुई है, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जो जिस तरह से कल की परसों की बात करें तो परसों भी ऐसा हुआ था कि भाजपा सरकार ने यहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर में जो उतरना था, क्योंकि गुजरात कांग्रेस ने उसको हेलीकॉप्टर दिया है, स्टार प्रचारक की वो माना जा रहा है गुजरात में कांग्रेस का, तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। तो वहाँ के डेप्यूटी सीएम ने भी उनके बारे में निवेदन दिया था कि ये जो बेरोजगार आदमी की बात कर रही है कांग्रेस, तो ये बेरोजगार कहाँ है जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। तो उसी टाइम पर ऐसा बात हो रही थी, और साथ में ही परसों भी ऐसी घटना बनी थी कि पुलिस ने उसको परमिशन नहीं दी थी हेलीकॉप्टर को लैंड करने की। उसी टाइम भी विवाद हुआ था, और फिर आज दूसरी बार ये विवाद हुआ है। तो माना जा रहा है कि राजनीति हो रही है, इलेक्शन का टाइम है, तो वाद विवाद भी हो रहा है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये किसने हरकत की है, लेकिन कोई पुष्टि अभी तक नहीं कर रहा है। ये भी माना जा रहा है कि हार्दिक की उसके पहले भी ऐसी घटनाएं हार्दिक के साथ बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी गरमाई थी और उनका फायदा भी हार्दिक और हार्दिक के समर्थकों को मिला था। तो ये भी माना जा रहा है कि जो घटना बनी हुई है तो शायद हार्दिक के समर्थन में बनी हुई कि हार्दिक ने करवाई, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की एक साजिश है। जी बिल्कुल प्रणब, यदि ये शख्स कोई आम युवक है और इसने आकर थप्पड़ जड़ा तो इसकी जाहिर सी बात है कुछ बातें बुरी लगी होंगी, कुछ बातें रही होंगी जहन में। लेकिन यदि ये सियासत के चलते करवाया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी करवाई हो, चाहे ये खुद हार्दिक पटेल ही करवाए हो, ऐसा हो सकता है यदि जैसा आप बोल रहे हैं, तो वाकई में सियासत का इतना निचला स्तर अभी गुजरात में जैसा कि चुनाव है और गुजरात केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो उसके बाद इस तरह की सियासत जाहिर सी बात है हंगामा होगा गुजरात में। मैंने पहले ही बताया, बात यही हो रही है कि गुजरात पूरे भारत में इनका केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि यहाँ से देश के पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो खुद गुजरात से गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में ही जिस तरह से पाटीदार फैक्टर यहाँ पर गुजरात में सबसे बड़ा हावी फैक्टर है, क्योंकि पाटीदार की कम्युनिटी गुजरात में सबसे ज्यादा है। उनके लिए हार्दिक ने आंदोलन भी किया था, एक आंदोलन चेहरा बना था। लेकिन बाद में जब राहुल गांधी यहाँ गुजरात पर आए थे गांधीनगर में, तो वो ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ था, उनके साथ समर्थकों के साथ जुड़ा हुआ था, तब उसने कांग्रेस का हाथ पकड़ा था। तब से एक सियासत यहाँ पर गर्म हो रही है, सियासत बन रही है, क्योंकि ये पहले से ही हार्दिक है वो कांग्रेस का चेहरा था, कांग्रेस उसको बैक में मदद कर रही थी, उसी तरफ से ये घटना हो रही है। साथ में मैं ही बोलूं, जिस तरह से पहले भी ये घटना हुई थी हार्दिक के साथ, ऐसी मारा जुड़ी हुई थी। लेकिन यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक पब्लिक स्टंट भी हो सकता है, या फिर भाजपा की कोई समर्थक होगी, या फिर कोई यहाँ का लोकल जो फार्मर होगा वो अपनी बात करने जा रहा होगा, तो ये घटना हुई है। लेकिन अभी पड़ताल चल रही है, बाद में ही पता चलेगा होगी कि ये बंदा था कौन। जी प्रणब, जैसा कि भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने ये सब करवाया है, हार्दिक पटेल जो कि एक युवा नेता हैं और किसानों के हित में बात कर रहे हैं, युवा भी इनके कई सारे फॉलोवर्स हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक खींच सकते हैं अपनी तरफ। एक कहीं ना कहीं डर तो है सभी बड़ी पार्टियों को। बीजेपी पर आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं हार्दिक पटेल या इनके जो समर्थक हैं, बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की तरफ से? जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बात की थी बीजेपी के प्रवक्ता से, तो प्रवक्ता का कहना यह है कि ये युवा चेहरा है, बीजेपी के कोई समर्थक ने ऐसी हरकत नहीं की है। उन्होंने ये बात स्पष्ट मीडिया में आके कही है, भाजपा के ऑफिशियली बात ये हुई है, लेकिन कांग्रेस उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से पूरा मामला पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है, देखा जा रहा है कि ये आदमी कौन था। अभी कोई पुष्टि पुलिस भी नहीं कर पा रही है कि ये कौन है, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि वो सुंदर डिस्ट्रिक्ट का कोई एक छोटा सा गांव है, वो गांव से ये बिलोंग करता है, लेकिन वो कौन सी कम्युनिटी से आया है, किसका समर्थक है, अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन भाजपा ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि ये सब जो हुआ है, हार्दिक ने शायद अपने आप को पब्लिसिट करने के लिए ये सब मामला अपने आप खड़ा किया है, ऐसा भी आरोप यहाँ से भाजपा के नेता लगा रहे हैं। लेकिन साथ में कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ये जो युवा नेता है, जो तब से कांग्रेस में जुड़े हैं, कांग्रेस में जो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं,
तो खेडूत विरोधी जो नीति भाजपा की है उसको जो उजागर कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बौखला गई है भाजपा। तो इसीलिए ये हरकत हार्दिक के ऊपर यहाँ पर की गई है। तो मैं ये मान रहा हूँ इलेक्शन के 4 दिन ही बाकी है गुजरात में, और प्रचार जोर शोर से चल रहा है, और हार्दिक बड़ा चेहरा गुजरात में है, युवा चेहरा है, और साथ में पाटीदार सेक्टर है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि हार्दिक पर इस तरह की घटनाएं हुई थी, तब भी भाजपा ने कहा था कि अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए, मीडिया में आने के लिए इस तरह की हरकत हार्दिक पटेल करते रहा है। तो इस बार भी यहाँ पर की है, लेकिन देखा जाएगा कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हार्दिक अभी ही थोड़ी मिनटों में ही जो वहाँ की जो लोकल पुलिस है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर वो पहुंचे हैं, वो वहाँ पर कंप्लेन करने वाले हैं, और पुलिस उस हिसाब से उस आदमी की जो इंक्वायरी करेंगी, उनकी तपास करेंगी, बाद में ही पता चलेगा कि ये आदमी कौन था। जी बिल्कुल 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 प्रणब, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से अब सियासत हो रही है और आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। कल जूता कांड हुआ था, भरी सभा के दौरान जूता मार दिया गया फेंक के, और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हार्दिक पटेल को थप्पड़ मार दिया एक शख्स आकर। यानी कि इतने बड़े पद पर बैठे लोगों को यदि डायरेक्ट आके कोई भी मार दे, जूता मार दे, थप्पड़ मार दे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं ही। प्रियंका चतुर्वेदी का कांग्रेस से इस्तीफा। जी हां, प्रियंका चतुर्वेदी का कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा। पिछले कुछ दिनों से चल रही थी नाराज, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस से नाराजगी चल रही थी प्रियंका चतुर्वेदी की। राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, अच्छे बड़े बड़े मंच पर कांग्रेस का पक्ष रखती आई हैं, और अपने जो विरोधी है उनको बहुत शालीनता से घेरती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस के सभी पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सहयोगी रंजीता जुड़ गई हैं। रंजीता, प्रियंका चतुर्वेदी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, क्या कारण है इस्तीफा देने के? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले ये मामला निकल कर आया था, जब प्रियंका चतुर्वेदी ने खुले तौर पर ट्विटर पर यह आरोप लगाया था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी गुंडों का समर्थन करती है। मथुरा में नोटबंदी को लेकर एक प्रेस वार्ता के लिए वो गई थी, और वहां ये बताया जा रहा था कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, और जिसके बाद उन नेताओं को निकाल दिया गया था पार्टी से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दखल के बाद उनको फिर वापस लिया गया, जिससे वो नाराज चल रही थी। और 3 दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि किस तरह से यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और गुंडों को समर्थन करती है ये पार्टी। इसके बाद ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी अब पार्टी छोड़ सकती हैं, जिस तरह से खबरें आ रही थी। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपना जो प्रोफाइल है उसको बदल दिया है। प्रोफाइल में पहले वो जी बिल्कुल बिल्कुल रंजीता, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ट्विटर हैंडल पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है प्रियंका चतुर्वेदी ने।